हेलो क्लास 11, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जर्नल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड टॉपिक से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। तो इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आप देखो भाई, आपको सारी एंट्रीज ना कहीं सिमिलर दिख रही है। तो पहले कह रहे हैं मोहन इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन रुपी। ये जितने भी 50 पैसा इन रुपी होगा, किसी क्वेश्चन में ये 60 पैसा इन रुपी होगा, कहीं पर 70 पैसा इन रुपी होगा, इसका मतलब है कितने परसेंटेज ऑफ मनी हमारे को रिसीव हुआ है, ठीक है। जैसे अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000, मतलब 5000 रुपए हमें उससे लेने थे। 50 पैसा इन रुपी मतलब कि 50% पैसा मिला है। 50% पैसा मिलने का मतलब है आधे पैसे मिले हैं, आधे पैसे नहीं मिले। तो बैड डेट्स का मीनिंग होता है पैसा डूब जाना, पैसा रिकवर नहीं हो रहा, ठीक है। सामने वाला जैसे बैंक करप्ट हो गया, ठीक है, तो पैसा अब उससे हमें नहीं मिलने वाला है। तो जो पैसा नहीं मिलने वाला है वो हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करेंगे तब समझेंगे। एक बार ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। देखो लैंग्वेज का खेल है सारा। यहाँ पर नॉट रिकवरेबल बोला, ऊपर क्वेश्चन में बोला इनसॉल्वेंट, ठीक है। तो आपको समझ जाना ये बैड डेट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पर 8000 रुपए हमारे डूब गए हैं। तो मीनिंग सेम ही निकल रहा है। नेक्स्ट एंट्री देखो, शाम हु ओड 15,000, ओड मतलब शाम को हमारे को 15,000 रुपए देने थे, बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वर्ड कीवर्ड होता है बैड डेट्स वाले क्वेश्चन का। एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब 50% पैसा मिला। तो इसका मतलब ये है कि 50% पैसा नहीं भी मिला क्योंकि वो इंसॉल्वेंट है, ठीक है। तो बैड डेट्स वाला क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री में कह रहे हैं रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इसमें आपको ये समझना है कि अगर आपका पैसा डूब गया तो अब हम सामने वाले बंदे से पैसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि ये पैसा देगा, क्योंकि बैड डेट्स हमारी पिछले साल हो गई है। तो हुआ क्या है, पिछले साल हमारे को सोहन से पैसा मिलना था और वो डूब गया। अब अचानक से इसको पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक से हमें पैसे देने आ गया, और हम मांग भी नहीं रहे थे इससे पैसे, क्योंकि हमें लगा पैसे हमारे खराब हो गए, लेकिन ये अचानक से पैसे देने आ गया। तो जब कोई अचानक से पैसे देने आ जाएगा ना, तो इसको हम समझते हैं इनकम, और इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर हो जाना, कि डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, बैड डेट्स रिकवर हो जाना। और इसको हम ट्रीट करते हैं इनकम की तरह, ठीक है, इनकम की तरह, ठीक है। तो याद रखना कि बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होती है, इनकम होती है। और इसमें पर्सनल नेम कभी भी नहीं आता जर्नल में। सोहन का नाम हम लोग जर्नल में इग्नोर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग से मैं जर्नल लिखूंगा और आपको दोबारा से डिस्कस करके क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा विद प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अप्रैल 1 वाली एंट्री, मोहन वाली एंट्री कर रहा हूं। तो उसमें बोल रहा है ना कि भाई आधे पैसे मिले और आधे नहीं मिले। तो जितना पैसा मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट। हमें पता है जब भी पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट, और जितना पैसा डूब गया है तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करने का क्या रीजन है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाला रूल, ठीक है। जो जब भी नुकसान होगा डेबिट करेंगे। जो थर्ड रूल है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इस वजह से ये डेबिट होगा। खर्चा हमेशा या नुकसान हमेशा डेबिट होता है। और क्रेडिट करेंगे मोहन को, ठीक है, मोहन को क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट कर देंगे, एक तो ये कि भाई अभी हमारी एसेट नहीं रहा, अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन से समझेंगे। अदरवाइज इसको आप क्या समझोगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर वाला रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर है, मोहन पैसे दे रहा है ना, क्रेडिट द गिवर। तो कोई भी रूल कर लो, ट्रेडिशनल वाले से करोगे तो क्रेडिट द गिवर, मॉडर्न वाले से करोगे तो एसेट्स हमारी कम होने पे क्रेडिट होती है। तो मोहन से लेने थे 5000, तो क्रेडिट में 5000। 2500 मिले हैं क्योंकि आधे पैसे मिले और आधे पैसे नहीं मिले। तो जो पैसा डूब गया वो बैड डेट्स, जो मिल गया वो कैश अकाउंट में डेबिट होगा। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री करेंगे अप्रैल 2 की। अप्रैल 2 में सीधा कह रहे 8000 ड्यू फ्रॉम रामेश इज नॉट रिकवरेबल। तो रामेश से पैसा नहीं मिल रहा, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, पैसा डूब गया, ये नुकसान है। तो बैड डेट्स अकाउंट होगा डेबिट। कितने से डेबिट होगा, 8000। और रामेश होगा क्रेडिट। सेम रीजन, एसेट कम होने पे क्रेडिट या फिर क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग जाएगा। तो टू रामेश 8000 से होगा क्रेडिट, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज हो गई। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है शाम वाली एंट्री। शाम हूँ ओड 15,000, शाम से हमें 15,000 लेने थे और आधे मिले और आधे नहीं मिले, ठीक है। तो शाम के लिए कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल्कुल अप्रैल 1 वाली एंट्री की तरह ये एंट्री होगी, ठीक है। और क्रेडिट होगा टू शाम, ठीक है। तो आपको ये समझना 15,000 लेने थे शाम से, 15,000 क्रेडिट में, ठीक है। सेम रूल,
क्रेडिट द गिवर वाला, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, ये एसेट्स कम हो गई। नुकसान देखते ही डेबिट करना है, आधे पैसे मिल रहे हैं आधे नहीं मिल रहे, तो 7500, 15,000 का हाफ 7500 और इतने ही मिल रहे हैं तो 7500। एक चीज और देखो, डेबिट का टोटल, इन दोनों आइटम्स का टोटल और क्रेडिट का टोटल, क्योंकि यहाँ तो सिंगल आइटम है, ये इक्वल होना चाहिए हर क्वेश्चन में, ठीक है, हर ट्रांजेक्शन में ये इक्वल ही होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे April 4th। इसमें कह रहा है रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो अगर आपको पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, ट्रेडिशनल वाला, या फिर एसेट बढ़ने पर डेबिट, मॉडर्न वाला, एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट क्या होगा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे, सामने वाले बंदे का नाम कभी नहीं लिखना जर्नल में, ठीक है, यहाँ पे सोहन का नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना, याद रखना बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आता है, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 10,000, 10,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 4 जर्नल एंट्रीज थी, चारों की चारों जर्नल एंट्रीज हमने कवर कर लिए। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है अपना, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब आपके अकाउंट में से, फर्म के अकाउंट में से पैसे कट रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जो भी रीजन है, फर्म के पास चेक आ रहा है, चेक नहीं आ रहा है, ये सारी चीजों की ट्रांजैक्शन, बैंक रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है वो हम ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी फटाफट से जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। तो पहले बोल रहे डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक में पैसा जमा करें, मान के चलेंगे घर से पैसा लेकर नहीं आया है, फर्म से पैसा लेकर आया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। जिसको जल्दी जल्दी समझ आ रही है उसको मैं एक बार यहाँ पे रीड आउट कर दूंगा आंसर, फिर जब रजिस्टर में लिखूंगा तो विद रूल्स आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, तो एक तो ये मान के चलेंगे ये ड्रॉइंग्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज वर्ड नहीं आया है। ये कह रहा है कि बिजनेस में से, मतलब बैंक में से पैसा निकाला है और फर्म के कैश बॉक्स में पैसा डाला, दुकान में पैसा लेकर आया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस पे करिए, खर्चा है, तो वेजेस टू बैंक, चेक वर्ड है इसलिए बैंक अकाउंट, चेक वर्ड मिसिंग होता, खाली वेजेस पेड होता तो वेजेस टू कैश करते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से बताऊंगा, ठीक है, प्रॉपर रजिस्टर में आंसर करूंगा, तो जल्दी जल्दी ये जो अभी डिस्कस कर रहा हूं तब मैं डिटेल में विद रूल्स भी आपको समझाऊंगा। April 10th कह रहे हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8500, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500, चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। देखो ये जो लाइन लिखी है, चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होगी, हम मान के चलते हैं, इसको हम एजम्पशन की तरह मान के चलते हैं कि बैंक में चेक सेम डे ही डिपॉजिट होते हैं, तो ये लाइन लिखी नहीं होगी तब भी हमने ये मान के चलना है। तो ये बेसिक एजम्पशन है कि जिस दिन चेक आता है उसी दिन हम बैंक में चेक जमा कराते हैं। अब इसमें एक बात याद रखना, चेक के ऊपर अमाउंट 8500 का है, डिस्काउंट दिया है 500, तो सामने वाले से मुझे लेने आइडियली 9,000 रुपए थे, ठीक है, दीवान से मेरे को लेने 9,000 थे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो चेक का अमाउंट है ये डिस्काउंट काट कर लिखा है, बोल रहे ना चेक रिसीव, चेक के ऊपर जो कागज का टुकड़ा होता है ना, चेक जो पीस ऑफ पेपर है उस पर 8500 का अमाउंट लिखा है, तो मतलब कि डिस्काउंट कटा पड़ा है ऑलरेडी। नेक्स्ट है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल, तो बैंक ने पे करा टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस खर्चा है, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक के थ्रू पे हुए। दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड, तो आपका जो चेक है दीवान वाला चेक हो गया डिसऑनर, मतलब कि बाउंस कर गया। तो चेक बाउंस जब करेंगे, तो जब चेक आया था तो April 10th की उल्टी एंट्री यहाँ April 14 में पास करेंगे। April 10th को जो भी एंट्री करी थी उसकी रिवर्सल एंट्री, उल्टी एंट्री April 14 को पास करेंगे, क्योंकि उसका चेक था, नकली चेक था, बाउंस कर गया, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और उसने हमारे को 8500 का चेक दे दिया और उसके अकाउंट में 8500 थे ही नहीं मोस्ट प्रोबेबली, तभी बाउंस हुए, वरना चेक क्यों बाउंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आएंगे, 16th April 16 कह रहे हैं चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक चार्जेस खर्चा डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक, तो गुड्स सोल्ड मतलब माल बेचा और माल बेचने के बाद जो पैसे है वो बैंक में जमा करा दिए, तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन है, तो 2 जर्नल एंट्री हो जाएंगी, एक माल बेचने की, गुड्स बेचने की, और एक पैसा बैंक में जमा कराने की, ठीक है। फिर कह रहा है बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो ये एक खर्चा एक्सपेंस है, तो बैंक ने पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड हमारे लिए एक इनकम होती है, ठीक है, कभी अगर तुम किसी शेयर में पैसा लगाओगे तो वो कंपनी आपको डिविडेंड देगी। हमने कहीं इन्वेस्ट करे हैं शेयर्स में पैसे, स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करें, उस कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया है, तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड,
टू डिविडेंड, क्योंकि ये एक इनकम है। ठीक है, आई बात समझ में? तो सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम इसको फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं जर्नल का और वहां पे एंट्रीज करेंगे। अब मैं आपको विद रूल्स समझाऊंगा, अगर आपको एंट्री समझ में नहीं आई है तो ध्यान से वीडियो देखते जाओ, आंसर ध्यान से समझते जाओ, आपको आराम से समझ आ जाएगा, इजी टॉपिक है। ठीक है, पहली है डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और दुकान शॉप में से पैसा निकाल रहे हैं, तो शॉप में पैसा कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, जहां पैसा आ रहा है वो डेबिट, जहां से पैसा जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो, मॉडर्न रूल, ट्रेडिशनल रूल्स, कैसे भी आप कर सकते हो। तो 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे April 3, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसा विड्रॉ किए, तो बैंक से पैसा विड्रॉ किए, तो पहली एंट्री क्या थी, बैंक में पैसा जमा कराया। नेक्स्ट एंट्री क्या, बैंक से पैसा विड्रॉ किया, तो इसका उल्टा काम किया ना, जो April 1 को किया उसका उल्टा काम किया April 3 को, तो एंट्री भी उल्टी कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर आपको विद रूल समझना है तो पैसा शॉप में आ गया ना, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक से पैसा चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैसे भी कर सकते हैं, एसेट्स वाले रूल से भी कर सकते हैं कि जो एसेट बढ़ गई वो डेबिट, बैंक से पैसा कम हो तो ये एसेट कम हो गई तो क्रेडिट, कैसे भी कर सकते हैं। April 7 है वेजेस पेड बाय चेक, तो खर्चों को तो डेबिट करना है, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, वेजेस पेड बाय चेक, तो 7,000 लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। April 10 में कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। देखो भाई, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउ किया, याद रखना डिस्काउंट ना बैंक के साथ चिपक के चलता है हमेशा। ठीक है, तो अगर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट होगा। ये बैंक और डिस्काउंट इकट्ठे चलेंगे या कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलेंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू दीवान। ठीक है, दीवान से पैसा आ रहा है। तो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम कि चेक के ऊपर अमाउंट लिखा है 8500, डिस्काउंट अलाउड किया 500, तो रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्योंकि इक्वल होता है, तो क्रेडिट साइड पे दीवान आ जाएगा 9,000 रुपीज से। ठीक है, आगे कह रहे हैं चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, इसका कुछ मीनिंग नहीं, हम ये मान के ही चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है April 12 की, कह रहा है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल, तो बैंक ने खर्चा किया, खर्चे को तो डेबिट ही करेंगे, बैंक ने हमारा खर्चा पे किया, बैंक ने खर्चा नहीं किया, बैंक ने हमारे बिहाफ पर हमारा खर्चा पे किया, तो खर्चा डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बैंक अकाउंट, बैंक ने पे किया तो हमारे अकाउंट में से पैसे कट गए होंगे, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दोगे 1000। नेक्स्ट है April 14, फिर कह रहा है दीवान का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया April 14 को, तो April 10 को उसका चेक आया था ना, और April 14 को डिसऑनर हो गया, तो April 10 की उल्टी एंट्री कर दो, रिवर्सल एंट्री पास कर दो। तो पहले दीवान क्रेडिट हुआ है तो इस एंट्री में दीवान होगा डेबिट, ऊपर से देख देख कर करेंगे। ठीक है, 9,000 से अमाउंट भी कॉपी करेंगे, अमाउंट भी कॉपी किया, और ये बैंक और डिस्काउंट पहले डेबिट थे ना, अब उल्टी एंट्री कर रहे हैं ना, तो अब क्रेडिट होंगे। डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो ये 8500 और यहां पर आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड वर्ड भी लिखना है, अलाउड स्किप नहीं करना, अलाउड अकाउंट लिखना है। ठीक है, 500। ठीक है, उल्टी एंट्री हमने पास कर दी है क्योंकि चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। अगर और अच्छे से समझोगे क्या मीनिंग है, April 10 को मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया कि भाई मेरे पास 8500 आ गए क्योंकि चेक आया, लेकिन ये तो गलती से बढ़ा दिया ना, चेक में तो चेक तो नकली था, रियलिटी में तो पैसा बढ़ा ही नहीं है, तो ये जो मैंने पहले गलती से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया वो बैंक बैलेंस में कम कर रहा हूं क्योंकि पहले गलती से बढ़ा दिया। और मैंने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट क्यों दिया था, क्योंकि उसने मेरे को पैसे दिए, लेकिन बाद में पता चला चेक ही नकली है, तो ये डिस्काउंट मैंने कैंसिल करा। पहले जो मैंने डिस्काउंट दिया वो मैंने डिस्काउंट कैंसिल करा कि भाई तेरे को डिस्काउंट दूं क्यों, तूने तो नकली चेक पकड़ा दिया। नेक्स्ट है April 16, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने चार्जेस डेबिट करे, तो चार्जेस खर्चा है, नुकसान है, डेबिट कर दो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट कर दो, और अकाउंट में से पैसे कट गए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लग रहा है, या फिर एसेट हमारी कम हो रही है, तो टू बैंक अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे, ये है 400 रुपीज, तो अमाउंट मिल गई 400। April 17 कह रहा है गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक, तो पहले गुड्स बेचे होंगे हमने ऑब्वियसली कैश में,
तो गुड्स बेचने की एंट्री आपको आनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। रूल क्या है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आने पे हमेशा डेबिट। सेल्स अकाउंट क्या है, फायदे की बात है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल रूल रख रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कितने की सेल करी है हमने करी है 8000 की सेल। तो अब दुकान में तो पैसे आ गए 8000 रुपए, ये 8000 रुपए कह रहे हैं बैंक में जमा करा दो, ठीक है। सेल प्रोसीड्स मतलब जो सेल से पैसा आया वो बैंक में जमा करा दो। तो इसमें सेकंड एंट्री करेंगे इसी अप्रैल 17 को। बैंक में पैसा जमा कराए तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ने पे डेबिट, ठीक है, या फिर डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेडिशनल वाला। और दुकान से पैसा चला जाएगा ना, क्योंकि वही पैसा तो बैंक में अपने जमा कराया, अपने ही फर्म ने अपनी बैंक अकाउंट में जमा कराया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट या एसेट कम होने पे क्रेडिट। मैं आपको दोनों रूल्स बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न भी, ठीक है। तो अप्रैल 17 की एंट्री हो गई। नेक्स्ट है 19 की, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, तो खर्चा छूटते ही देखते ही डेबिट करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम लिख लो या इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, कुछ भी यूज कर लो। डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया ना एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब हमने बैंक को बोला हुआ था कि आप हमारे बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। तो बैंक ने पे किया तो बैंक अकाउंट में से पैसे कटेंगे, कैश अकाउंट से थोड़ी कटेंगे। तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की है 25 ऑफ अप्रैल की, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो हमारे पास इनकम जनरेट हुई है तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि इनकम जनरेट हुई है बैंक अकाउंट होगा डेबिट। और क्रेडिट करेंगे, क्या रीजन है, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, इनकम को क्रेडिट करना है, खर्चों को डेबिट करना है। तो डिविडेंड नाम की इनकम हुई है तो इनकम का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। 2500 अमाउंट है, 2500 दोनों जगह लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहले क्विकली मैं ये डिस्कस कर दूंगा, फिर मैं इसका रजिस्टर पे आंसर करूंगा, ठीक है, तब हम विद रूल्स भी समझेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन जस्ट डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब फर्म का अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, तो बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। करंट अकाउंट मतलब फर्म का अकाउंट, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट होता है ओनर का अकाउंट, ठीक है। ओनर और फर्म अलग अलग है, ये हमें पता है, 11th क्लास में हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ रखा है। फिर कह रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो विड्रॉन फ्रॉम बैंक बिल्कुल सेम है कि बैंक में से पैसा विड्रॉ किया और घर नहीं लेकर चला गया, वो फर्म में ही लेकर आया। तो ये ड्रॉइंग्स अकाउंट नहीं है, ड्रॉइंग्स मत समझ जाना इसको। उसने बैंक से पैसा निकाला है और शॉप में वो पैसा लेकर आया, अपनी दुकान में पैसा लेकर आया। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रामेश टू हुम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। तो रामेश से कोई हमारे को गुड्स बेचे थे हमने उसको लास्ट ईयर, और आज हमारे को चेक आ रहा है, पैसे दे रहा है वो। तो 12,000 की सेल्स करी थी, 1% का डिस्काउंट आज हमने उसको दिया है, तो 120 रुपए का तो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और फिर कह रहे हैं अगले दिन, देखो ये ना एंट्रीज कनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल 5, अप्रैल 7, अप्रैल 9 और अप्रैल 20, ये सारी की सारी एंट्रीज क्या है, कनेक्टेड एंट्रीज है, ठीक है। तो क्योंकि ये एंट्रीज कनेक्टेड है तो हमारे को इनको इकट्ठे ही समझना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से समझो। अप्रैल 5 को पैसा आया चेक की फॉर्म में, अप्रैल 7 को वो चेक मैंने जमा कराया, मतलब कि 2 दिन तक, 5 और 6 2 दिन तक ये चेक मैंने जमा नहीं कराया। 7 तारीख को ये चेक मैंने जमा कराया, मतलब 2 दिन तक ये चेक मेरी दुकान में ही पड़ा था, ये बात आपको समझनी है। 7 को मैंने ये चेक जमा कराया, 9 को पता चल रहा है कि भाई रामेश चेक डिसऑनर्ड, तो ये चेक डिसऑनर हो गया, मतलब उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। और क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में से 20 रुपए कट कर दिए। तो अब आपको ये समझना है कि ये जो चेक डिसऑनर हुआ है इसकी वजह से अकाउंट में से 20 रुपए काटे गए हैं। तो ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती किसकी, रामेश की गलती है। और ये 20 रुपए में फिर मैं अपनी जेब से नहीं भरूंगा, मैं रामेश से रिकवर करूंगा, ठीक है। ये मैं रिकवर किससे करूंगा, रामेश से रिकवर करूंगा, क्योंकि उसका चेक डिसऑनर हुआ है जिस वजह से मेरे अकाउंट में से 20 रुपए कट गए। तो अब मैं उससे 20 रुपए एक्स्ट्रा मांगूंगा, पुराने वाले भी मांगूंगा और 20 रुपए एक्स्ट्रा मांगूंगा। फिर अप्रैल 20 की एंट्री है, रामेश सेटल्ड हिज अकाउंट। इसने अपना अकाउंट सेटल करा, कैसे सेटल करा, बाय इशूइंग चेक। उसने नया चेक लिख के दिया, इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। उसने 60 रुपए का ब्याज दिया हमें एक्स्ट्रा। ब्याज इसलिए दिया, इंटरेस्ट इसलिए दिया क्योंकि भाई उसने हमारा टाइम नहीं कितना वेस्ट करा। अप्रैल 5 को पैसे आ जाने थे, ठीक है, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो अब 9-10 दिन हम तंग हो गए खाम का कि भाई एक तो लेट हो गए, ऊपर से हमारे अकाउंट में से 20 रुपए भी कट गए, ठीक है। तो हमने उससे 60 रुपीज का इंटरेस्ट मांगा है, और वो टोटल चेक जो उसने दिया है वो कितने का दिया है, 12,080 रुपीज का उसने चेक हमारे को लिखकर दिया, ठीक है। तो ये 5 से लेकर अप्रैल 20 तक कनेक्टेड एंट्रीज है। इसको जर्नल में जब मैं लिखूंगा बहुत ध्यान से समझना कैसे इसकी एंट्रीज लिखनी है,
ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे। कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट, तो राजा ने चेक मतलब अकाउंट में पैसे जमा कराए, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा, इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स 5000, बैंक चार्जेस 700। तो बैंक ड्राफ्ट के वो भी आप बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट करोगे, तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसमें ना दो एंट्रीज हैं, आप ये समझो ये दो एंट्रीज है। एक ट्रांजेक्शन ये है बैंक ड्राफ्ट की, तो पैसा पे कर रहे हैं, तो मेसर लाल एंड सन्स डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5000, और बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट 700। ठीक है, ये आपकी दो एंट्रीज हैं, दो ट्रांजेक्शन है, तो उनकी दो जर्नल अलग से कर देंगे। नेक्स्ट है चेक ऑफ 4000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 3800। तो ये देखो क्या हुआ, ये एक अलग केस है, ये मार्क कर लेना, ये डिफरेंट है। कह रहा है आपको चेक था 4000 का जो 1 महीने बाद मिलता, जैसे अगर अभी हमारे पास मान लो मंथ चल रहा है जून चल रहा है, तो अगर मैं आपको कोई चेक लिख के दूं, मुझे आपको पेमेंट करनी है और उस चेक के ऊपर मैं डेट डाल दूं सितंबर की, अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है या जुलाई चल रहा है, और मैंने डेट डाल दी सितंबर की, तो वो पैसे ना लाइक आप लोग उस चेक को बैंक में जमा नहीं करा सकते सितंबर तक, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा चेक है 4000 का जो 1000 बाद मैच्योर होगा, मैच्योर मतलब 1000 बाद वो बैंक में जमा कराया जा सकता है। तो ड्यू आफ्टर 1 मंथ मतलब 1000 बाद, 1 महीने बाद वो बैंक में चेक जमा कराया जा सकता है, उससे पहले मैं चेक जमा नहीं करा सकता। तो क्योंकि मेरे को जल्दबाजी है पैसों की, तो मैंने वो बैंक में जब चेक जमा कराया ना, तो बैंक ने उसमें से 200 रुपए काट लिए, और इस चीज को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ये जो डिस्काउंटेड वर्ड है इसका मीनिंग है कि 4000 के चेक के बदले में आपको ये जो 3800 मिले हैं, तो ये जो 200 रुपए काटे हैं, बैंक ने इसके डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए 200 रुपए, क्योंकि वो वक्त से पहले आपको पैसे दे रहा है। आप अगर वेट करते 1 महीना वेट करते, पूरा 1 महीना वेट करते, तो 4000 मिलते, क्योंकि पूरा महीना वेट नहीं करा और फिर भी चेक जबरदस्ती जमा कराया, तो बैंक ने 200 रुपए काट लिए। ठीक है, ये एंट्री का मीनिंग है, डिस्काउंटिंग वर्ड का ये यहाँ पर मीनिंग है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, नहीं समझ आए एक बार पीछे जाकर देखो, ये एंट्री आपको तभी समझ में आएगी। फिर कह रहे रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर, इसका मतलब है भाई ये चेक आज बैंक में जमा नहीं हो सकता, तो हमारे को चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अपने आंसर में। चेक इन हैंड मतलब ये चेक हमारे हाथ में ही पड़ा है, बैंक में जमा ही नहीं करा पाए, क्योंकि शाम ने दिया ही रात में होगा चेक, बैंक बंद हो जाता है भाई रात को। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। फिर कह रहा है गुड सोल्ड फॉर कैश 7000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक, तो 7000 की सेल करी है, आधा पैसा बैंक में जमा कराया, यानी कि 3500 रुपीज बैंक में जमा कराए। ठीक है, सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे आंसर को। April 1 कह रहे डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट, तो बैंक में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, शॉप में से पैसा चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, ये चीज आ गई समझ। एसेट बढ़ने पे डेबिट, बैंक में पैसा बढ़ा तो एसेट बढ़ने पे डेबिट, शॉप में पैसा कम हो तो एसेट जो एसेट कम हुई उसी एसेट को क्रेडिट, तो मॉडर्न रूल से भी बता दिया। April 2 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो पर्सनल यूज प्राइवेट यूज नहीं लिखा, मतलब ड्रॉइंग्स नहीं है, तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है उसका उल्टा काम हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बैंक में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री भी उल्टी कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, एंट्री भी उल्टी कर देंगे और अमाउंट आ जाएगा 5000 डेबिट में, 5000 क्रेडिट में। फिर April 5 आ गया भाई, ये वाली ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रामेश टू whom गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, तो ये जो चेक आया है रामेश से, एक तो ये जमा April 7 को हो रहा है, 2 दिन बाद जमा हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट आपको यहाँ पर डेबिट करना है। ठीक है, और डिस्काउंट और बैंक या डिस्काउंट और चेक इन हैंड या डिस्काउंट और कैश इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। डिस्काउंट आपका बैंक के साथ रहता है, और यहाँ पे चेक वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने चेक जमा नहीं कराया है सेम डे, तो चेक इन हैंड डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू रामेश। ठीक है, क्योंकि रामेश से चेक आया है तो टू रामेश। अब आपको 12,000 की सेल करी है, तो रामेश के सामने आएगा 12,000, डिस्काउंट 1% दिया है तो 1% मतलब 120 रुपीज, और चेक का अमाउंट आ जाएगा 11,880। 11,880 कैसे है, 12,000 में से 120 माइनस करें, ठीक है, जो 12,000 है इसमें से 120 माइनस करें तो 11,880 का उसने चेक हमारे को दिया है। अब आगे कहते हैं कि भाई ये चेक हमने April 7 को जमा कराया, तो 2 दिन बाद ये चेक मैंने जमा कराया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाना चाहिए,
क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता कि ये चेक बाउंस करने वाला है, तो मेरे को नहीं पता, मैंने अप्रैल 7 को चेक जमा कराया बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट, तो ये क्रेडिट करा। तो एसेट बढ़ने पर डेबिट, जो एसेट बढ़ गई उसको करा डेबिट, जो एसेट कम हो गई उसको करा क्रेडिट। ये मैं रूल्स बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 11,880 हमारा यहां पर अमाउंट आएगा, क्योंकि चेक का अमाउंट 11,880 है, ठीक है। अब अप्रैल 9 पे आते हैं। अप्रैल 9 को बता रहा है कि भाई रामेश चेक डिसऑनर, अब डिसऑनर हो गया चेक, तो चेक डिसऑनर हो गया, तो आपका जो है ना ओरिजिनल पोजीशन वापसी आएगी। ओरिजिनल सिचुएशन क्या थी कि रामेश मेरा डेटर था, तो रामेश से मेरे को 12,000 लेने थे, तो रामेश हो जाएगा डेबिट, ठीक है। और ये जो मैंने बैंक बैलेंस खाम खा बढ़ा दिया, बैंक बैलेंस जो खाम खा बढ़ाया डेबिट किया, इसको कैंसिल करेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट करके, ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अच्छा, और ये जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया था कि उसने मेरे को पैसे दिए, मैंने उसको डिस्काउंट दिया, बट उसने पैसे तो दिए ही नहीं क्योंकि डिसऑनर हो गया, तो ये डिस्काउंट कैंसिल करेंगे। तो पहले डिस्काउंट डेबिट किया था, अब ये डिस्काउंट कैंसिल होगा, तो डेबिट का उल्टा क्रेडिट करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो 120 था, यहाँ पे भी 120 आएगा। बैंक अकाउंट मेरा 11,880 से बढ़ गया था, तो 11,880 से कम करूंगा, क्योंकि ये मैंने अपनी बुक्स में बढ़ाया, रियलिटी में तो बढ़ा ही नहीं है। अच्छा, और रमेश अब डेटर कितने का बढ़ गया, ये डेटर कितने का बन जाएगा भाई, इससे अब मेरे को कितने पैसे लेने हैं, इन दोनों का टोटल, या फिर पहले जितने लेने थे 12,000 रुपए लेने थे, वो 12,000 रुपए मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। अब आपको देखो एंट्री थोड़ी सी और समझनी है, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। चेंजेस ये हैं कि भाई क्योंकि रामेश को 20 रुपए हमारे को रामेश से रिकवर करने, वो जो बैंक चार्जेस है ना, क्वेश्चन में आपको बैंक चार्जेस गिवन है 20, क्या ये मेरी गलती की वजह से हुए 20 रुपीज मेरे अकाउंट में से जो कटे, मेरी गलती की वजह से तो नहीं कटे ना, तो मेरे को अब रामेश से ही ये 20 रुपए रिकवर करने, तो रामेश को मैं अपना फिर से डेटर बना दूंगा, मतलब रामेश को मैं दोबारा से डेबिट करूंगा 20 रुपए से, और मेरे अकाउंट में से 20 रुपए जो कटे हैं बैंक चार्जेस वाले, वो मेरे को अपनी बुक्स में शो तो करनी है ना, मेरे अकाउंट में से 20 रुपए कटे, ये तो मैं शो कर रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में से 20 रुपए कटे हैं। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मैं वो उसकी जगह डेबिट कर रहा हूँ रामेश को कि मैं इससे रिकवर करूंगा। तो अब आप देखो रामेश को मैंने डेटर टोटल कितने से बना दिया, यहाँ पे रामेश मेरा डेबिट हुआ, मतलब डेटर है 12,000 से, यहाँ पर मेरा रामेश फिर से डेटर हो गया, डेबिट हो गया 20 से। तो अब मेरे को रामेश से 12,000 नहीं लेने, पहले 12,000 लेने थे, लेकिन क्योंकि डिसऑनर हो गया अब 12,000 नहीं लेने, अब मेरे को कितने लेने, 12,000 प्लस 20, यानी कि 12,020 रुपीज अब मेरे को रामेश से रिकवर करने हैं, ठीक है। ये अप्रैल 9 है। अब नेक्स्ट एंट्री में देखो अप्रैल 20 में क्या होता है। अप्रैल 20 में वो बोलता है कि भाई रामेश ने चेक दे दिया, ठीक है, लेकिन 60 रुपए हमने उससे इंटरेस्ट लिया, तो रामेश को मैं फिर से डेटर बनाऊंगा। रामेश को डेटर बनाना मतलब एसेट क्रिएट करना, और हमेशा डेबिट करते हैं, तो रामेश डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट हम इससे रिसीव करेंगे, कितना हम इंटरेस्ट रिसीव करने वाले हैं, 60 रुपीज, 60 रुपए। तो अब आप ध्यान से देखो कि रामेश से मेरे को कितने पैसे लेने हैं, 12,000 पुराने, बैंक चार्जेस के 20 रुपए और इंटरेस्ट के 60, तो 12,000 प्लस 20 प्लस 60 कितना हो गया, 12,080 हो गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अप्रैल 20 में अमाउंट लिखा है 12,080, तो मेरे को अब नेक्स्ट एंट्री लिखनी है, जो उसने चेक रिसीव करा है हमने, बैंक अकाउंट करेंगे डेबिटेड, ठीक है, ये एंट्री के बाद वाली एंट्री है, ठीक है। अप्रैल 20 को ये दोनों एंट्रीज, अप्रैल 20 को इंटरेस्ट ड्यू करा और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रामेश, और आपको अमाउंट लिखना है 12,080, ठीक है, अमाउंट लिखना है 12,080। तो ये सारी एंट्रीज कनेक्टेड है। मैं एक बारी जूम आउट कर देता हूं ताकि सारी एंट्रीज इकट्ठी दिख जाए, ठीक है। तो जूम आउट मैंने कर दिया है, अप्रैल 5 से लेकर अप्रैल 20 तक सारी एंट्रीज आपको इकट्ठी दिख रही है। एक बारी बहुत ध्यान से इसको समझो, ठीक है, और नहीं समझ आ रहा पीछे जाकर देखो, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मेरे से कमेंट्स में डाउट्स पूछो। कंटिन्यू करते हैं इसके आंसर को। अभी अप्रैल 21 कह रहा है कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो गए तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा, राजा ने पैसा जमा कराया, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, ट्रेडिशनल वाला, वरना एसेट बढ़ने पे डेबिट और एसेट कम होने पे क्रेडिट, मॉडर्न वाला रूल, ठीक है। तो अमाउंट कितना गिवन है भाई, ये हमारे को अमाउंट गिवन है
8,000 रुपीज, ठीक है, अमाउंट इसका गिवन है 8,000, तो अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट है अप्रैल 23, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन। तो ये मैंने बताया सेपरेट सेपरेट कर लो। तो मेसर्स लाल एंड सन्स डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हम इनको पे कर रहे हैं, ठीक है, पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं 5,000, तो 5,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये डेबिट द रिसीवर मेसर्स लाल एंड सन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट बैंक अकाउंट, ठीक है, वरना एसेट कम होने पे डेबिट हो रही है, एसेट नहीं कम हो रही है, क्या हो रहा है, ये हो रही है लाइबिलिटी कम, ठीक है। मॉडर्न रूल के हिसाब से लाइबिलिटी कम हो रही है, हम कर्जा चुका रहे हैं ना, किसी को पैसे फ्री में थोड़ी देंगे, कर्जा चुका रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट और एसेट कम होने पर बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा अप्रैल 20 की फर्स्ट एंट्री हो गई। और बैंक चार्जेस 700 रुपए, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो 700 ये सेकेंड ट्रांजेक्शन हो गई अप्रैल 23 की, ठीक है। नॉर्मल खर्चे को डेबिट और पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है अप्रैल 28, अ चेक ऑफ 4,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 3,800। तो चेक हमने डिस्काउंट कराया, मतलब वक्त से पहले पैसे मिले हैं, तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, तो जो भी आपको कम मिल रहा है, जितना भी पैसा आपको नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, ठीक है। तो उसको करा डेबिट। तो बैंक में कितने पैसे आए, 3,800 आए हैं, आने कितने चाहिए थे, 4,000 आने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वक्त से पहले पैसा मिला है तो 200 रुपये जो कम आया, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। और क्रेडिट करेंगे, एक नया अकाउंट है आपके लिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, ये टर्म याद कर लो, यहाँ पे बैंक अकाउंट मत लिखना, चेक जमा कराया, लेकिन फिर भी बैंक मत लिखना, बिल रिसीवेबल लिखना, ठीक है, क्योंकि बैंक डिस्काउंट नहीं होता, डिस्काउंटिंग हमेशा बिल रिसीवेबल की होती है। ये हम आगे वाले आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें ये टर्म और अच्छे से समझेंगे। अभी थोड़ा सा रटने वाला हो रहा है, क्योंकि बिल रिसीवेबल हमें पता नहीं है क्या होता है, और इसका चैप्टर बाद में हमारे को गिवन होगा, ठीक है। तो ये एंट्री थोड़ी सी रटने वाली, इसको ऐसे ही कर लो। नेक्स्ट एंट्री पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्याम मत करो, शाम तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट क्या करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट। अगर आपका चेक जमा नहीं हो रहा है तो चेक इन हैंड अकाउंट आप करोगे डेबिट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख लो, 1,000 रुपीज का अमाउंट है, तो 1,000। फिर है आपके पास नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 30, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000। तो गुड्स बेचा है अगेंस्ट कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 7,000, ठीक है। और उसके बाद ये इस कह रहा है कि जितना भी आपने माल बेचा है, हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स, मतलब जो भी सेल प्रोसीड्स है, सेल प्रोसीड मतलब सेल करने पे कितना पैसा आया, 7,000 आया, उसका आधा बैंक में जमा करा दो, ठीक है। तो बैंक में जमा कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करेंगे यही कैश, दुकान में से तो पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। एसेट बढ़ने पे डेबिट, एसेट कम होने पे क्रेडिट, या फिर ट्रेडिशनल रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जहां से पैसा जा रहा है वो क्रेडिट, जहां पैसा आ रहा है वो डेबिट। तो आधा पैसा कितना होगा, 7,000 का आधा यानी कि 3,500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछो, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से।